अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं फैसलाबाद के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का हूँ। मुझे फुटबॉल का बहुत शौक था और मैं हर रोज़ शाम को फुटबॉल खेलने के लिए जिस गली से गुजरता था, वहाँ एक समरीन नाम की लड़की रहती थी जो रोज़ मुझे देखने के लिए मेरा इंतज़ार किया करती थी। वो मुझे छुप छुप कर देखा करती थी और मुझे उसका यूं छुप छुप कर देखना बहुत अच्छा लगता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इशारों में बात होने लगी। मैं जब भी उसकी गली से गुजरता तो वो कभी छत पे खड़ी मेरा इंतज़ार करती होती थी, तो कभी दरवाजे पे खड़े होकर। ऐसे ही इशारे इशारे में हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और फिर हम दोनों दिन रात फ़ोन पर बातें करने लगे। वो मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि SK के पुकारा करती थी। उसे तोहफों का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक घड़ी तोहफे में दी। वो बहुत खुश हुई और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे इस तोहफे को, इस घड़ी को हमेशा अपने सीने के साथ लगा कर रखूंगी। वो मुझसे अक्सर कहा करती थी कि तुम कभी मुझे छोड़ना मत, और मैं उसे हमेशा यही जवाब देता था कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हमें 5 साल गुजर चुके थे और हमने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। सारी जिंदगी मोहब्बत निभाने के वादे और दावे भी कर लिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वादे और वो कस्में सिर्फ ज़बान की हद तक रह जाएंगे, क्योंकि जिसको छोड़ कर जाना होता है उसे कहाँ कुछ याद रहता है। वो तो बस चला जाता है। पाकिस्तान में नौकरी ना मिलने की वजह से मुझे परदेस आना पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसके लिए मैं खुशियाँ ख़रीदने के लिए आया हूँ, जिसके लिए मैं दुनिया की हर चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, बल्कि जिसके कदमों में मैं दुनिया रखना चाहता हूँ, उसके करीब मेरी कोई औकात नहीं है। जबकि वो मुझे कहा करती थी कि तुम परदेस जाकर मुझे भूल मत जाना, और जवाब में मैं उससे कहता था कि मैं खुद को तो भूल सकता हूँ, लेकिन मेरा ये तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और आज मुझे परदेस में आए हुए 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसने 1 साल 3 महीनों में मुझे एक बार भी मैसेज करके मेरा हाल तक नहीं पूछा। मैं जब से यहाँ आया हूँ उसका तब से वो मोबाइल नंबर बंद जा रहा है। मुझे कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ चली गई और क्यों चली गई। उसकी यादें मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देती। मैं अक्सर उसे यही कहता था कि अगर तुम मुझे कभी छोड़कर जाना चाहो तो सिर्फ एक दफ़ा मुझे तुम बता देना कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी से जाना है। मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते हमेशा तकलीफ़ देते हैं। लेकिन उसने मुझे एक बहुत अच्छा सबक सिखाया। उसने ये साबित कर दिया कि कभी भी किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर जितना यकीन होता है वही इंसान यकीन के टुकड़े टुकड़े करता है। सच तो ये है कि परदेस के रहने वालों के हिस्से में तन्हाई और दर्द के अलावा कुछ नहीं आता। मैं खुदा से बस यही दुआ करता हूँ कि वो एक बार मुझसे राब्ता कर ले। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना तो कम से कम मुझे एक बार बता तो दे, ताकि मेरी बेचैनी और मेरा इंतज़ार ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा इंतज़ार मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, जिसमें मुझे यही नहीं पता कि जाने वाला लौट कर आएगा भी या फिर नहीं। बस अब मेरे दिल में सिर्फ
ایک ہی حسرت ہے کہ وہ کہیں سے مجھ سے رابطہ کر لے اور مجھے بتا دے کہ وہ میری زندگی سے جا چکی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اسی طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں آپ سبھی کے لیے اسی طرح کی اچھی کہانیاں لاتا رہوں جن سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔